हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तौर राजपूत मोटिवेशन में। तो यहाँ पर मैं कुछ ब्रेकिंग न्यूज़ आपको बताने वाला हूँ जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। पहली जो ब्रेकिंग न्यूज़ है वो है वोडाफोन आइडिया के बारे में। तो देखो यहाँ पर वोडाफोन आइडिया के बारे में जो एक खबर आ रही है, उस खबर को अगर हम एनालिसिस करें तो ये समझने की कोशिश करना कि कितना मतलब एक तरह से कितना जा सकता है वोडाफोन आइडिया का स्टॉक। अगर आप देखोगे तो यहाँ से यूबीएस के बारे में अगर आप जानते नहीं तो प्लीज़ जाकर आप एक बार सर्च करके देख लीजिए यूबीएस क्या होता है। तो यूबीएस ने इसका जो टारगेट दिया है 70 से 80% ऊपर की साइड में यहाँ से दिया है। अगर हम बात करें तो वोडाफोन आइडिया आपको दिख रहा होगा कि ये एफपीओ भी ले आया था। एफपीओ आपको पता होना चाहिए कि 10-11 रुपये पे लेकर आया था, 10 रुपये 11 रुपये उसने प्राइस बैंड रखा था। उसके बाद में यहाँ पर हम देख रहे थे कि स्टॉक 13 रुपये के आसपास बहुत दिनों से ट्रेड कर रहा था, थोड़ा सा वापस से नीचे आने की कोशिश की, लेकिन फिर से मार्केट में अगर हम बात करें तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में एक अच्छी सी ग्रोथ इसमें देखने को मिली है। चलिए हम लोग चार्ट पर इसको देखते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे वोडाफोन आइडिया में अगर हम बात करें लास्ट ट्रेडिंग सेशन में अगर आप देखोगे तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा 7-7.5% तक भागा ये स्टॉक। मतलब आप सोचो 1 रुपये मतलब आप समझ रहे हो, यहाँ पर 1 रुपये से अगर आपको यहाँ पर भागता हुआ दिख रहा है 1 रुपया, मतलब बहुत होता है ना यार। 15 रुपये के स्टॉक में अगर आप 1 रुपया बढ़ोतरी देखोगे तो बहुत होता है। तो सोचिए यहाँ पर लास्ट ट्रेडिंग सेशन में अगर हम देखेंगे इसको तो यहाँ पर आप देखो कि एक अच्छा सा अमाउंट था जो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। अब हम बात करें 5 दिन की अगर रिटर्न की बात करें तो यहाँ से देखो 14 रुपये के आसपास ही यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा था। 14 रुपये के आसपास ये वाला जो रेंज बना के बैठा था और यहाँ से सीधे इसने ये रेंज ब्रेक कर दी है। मतलब कुछ तो है न्यूज़ का, कुछ तो है। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट ने भी जितनी भी टेलीकॉम कंपनियां हैं इन पर जो कुछ ब्याज जो भी मतलब था उनको इन्होंने क्या किया, माफ़ करने का या कुछ और प्लान बनाया है जिसकी वजह से यहाँ पर एक अच्छी सी ग्रोथ देखी जा सकती है। क्योंकि गवर्नमेंट ने भी, क्योंकि 3 ही कंपनियां बची है आपको पता है, जियो फाइनेंशियल, उसके बाद हम बात करें तो यहाँ से जियो, एयरटेल और वोडाफोन। अब ये 3 भी नहीं रहेंगे तो फिर कॉम्पिटिटर कौन रहेगा। तो सरकार भी चाहती है कि यहाँ पर ये सब चीज़ें चले, इसलिए यहाँ पर सरकार भी कहीं ना कहीं हेल्प करती है। अब हम बात करते देखो ये स्टॉक को अगर आप देखोगे तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा 1 महीने की अगर हम बात करें, पूरे 1 महीने की अगर हम बात करें तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक ब्रेकआउट लेवल पर यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, उसके बाद अगर 6 महीने की अगर हम बात करें तो देखो स्टॉक में अगर यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा, अगर आप देखो कि यहाँ से एक 18 रुपये के लेवल पर यहाँ पर जा चुका था। अगर देखो बहुत सारी न्यूज़ है जो मैं आपको बताने वाला हूँ, लेकिन ये वाली जो न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक अच्छा सा लेवल पर था, लेकिन यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक ब्रेकआउट होता हुआ आपको दिख रहा है अगर चार्ट पर अगर आप देखोगे तो। ठीक है, क्योंकि आपको समझ में आना बहुत ज़रूरी है ये सब चीज़ें। अब हम बात करते हैं पूरे अगर 1 साल की अगर हम बात करें इसमें, तो 1 साल में अगर आप देखोगे तो यहाँ से ये 15-18 रुपये के लेवल पर जा चुका था। वापस से इसने कोशिश की है कि यहाँ से ये एक अच्छा सा मोमेंटम दे सके, यहाँ से आपको दिख रहा होगा। और अभी आपको जो मैं न्यूज़ बता रहा हूँ उस न्यूज़ के बारे में आप खुद ही जानते हो कि आपको वो न्यूज़ पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर ये न्यूज़ आपको दिख रही होगी, ये न्यूज़ कहीं ना 70 से 80%, अगर हम बात करें अगर 14 रुपये का स्टॉक है, अगर हम 50% भी अगर हम उसमें बात करें तो अगर आपको देखना चाहिए 50% मतलब 7 रुपये बढ़ना चाहिए, मतलब 21 रुपये के आसपास, 22 रुपये के आसपास ये स्टॉक आपको जाता हुआ दिख सकता है। देखिए दिख सकता है, मैं दूसरे के अनुमान से बोल रहा हूँ, मेरा कोई अनुमान नहीं है, मैं कोई इतना बड़ा एनालिसिस वाला नहीं हूँ। तो इसलिए इस न्यूज़ को आप थोड़ा सा पॉजिटिव रख सकते हैं, लेकिन जो भी करना है ना खुद के दम पर करना है। ऐसा नहीं है कि दूसरे के ऊपर आप डिपेंड होकर ये सब चीज़ें करें। अगर आप रिस्क ले सकते हैं तभी ये सब चीज़ें करना है, या फिर अपने एडवाइज़र से सलाह लेकर करना है। तो यहाँ पर हम दूसरा जो न्यूज़ देखना चाहते हैं उस दूसरे न्यूज़ को देखेंगे। हिंडाल्को की हम बात करते हैं। हिंडाल्को का अगर हम बात करें तो एक अच्छा सा मुनाफा इनका बढ़ा है। कितना मुनाफा बढ़ा है? 31% मुनाफा बढ़ा है। मतलब एक तरह से अगर आप देखोगे जो एक ग्रोथ होना चाहिए 30% के आसपास किसी अच्छी कंपनी की, वो यहाँ पर एक आपको दिखाई दे रही है। तो कुछ ना कुछ यहाँ पर आपको दिखेगा। देखो अगर हम पिछले तिमाही की बात करें, जो पिछले साल की मतलब सेम तिमाही की अगर हम बात करें तो 2411 करोड़ था, और अभी यहाँ पर आपको दिख रहा है वो 3174 करोड़ के आसपास इनको मुनाफा होता हुआ दिख रहा है। तो ये है, आपको मंडे के दिन आपको इस पर नज़र बना के चलनी है। उसके बाद में अगर हम बात करें यहाँ पर टोरेंट फार्मा की बात करें तो यहाँ से टोरेंट फार्मा क्या चाहती है, 5000 करोड़ रुपये जुटाना चाहती है। अब शेयर होल्डर को इसके साथ डिविडेंड भी दे रही है, 6 रुपये का डिविडेंड भी दे रही है। तो टोरेंट फार्मा कुछ ना कुछ पैसे का जुगाड़ करके मतलब कुछ ना कुछ करेगी। आपको पता है कि आप ये क्या कर सकते हैं, तो ये बड़े बड़े यहाँ पर जो भी होते हैं इन्वेस्टर, उनसे बात करके ये पैसा जुटा सकते हैं। आप एफपीओ ला सकते हैं। तो अलग अलग तरीके बहुत सारे होते हैं जुटाने के लिए पैसा, तो इस पर आप नज़र बना के चल सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं नज़ारा टेक का अगर आप चार्ट देखोगे ना तो नज़ारा टेक
एक टाइम में जब इसका आईपीओ आया था, तो उस आईपीओ के टाइम में अगर आप देखोगे ना, तो बहुत एक पेटीएम की तरह से यहाँ पर आप देखोगे तो बहुत टाइम होगा। अगर इसको चार्ट पर आप जाकर एनालिसिस करोगे तो यहाँ से इस कंपनी में अगर जिसने इन्वेस्टमेंट किया था उसको लग रहा था कि साला किस कंपनी में निवेश कर दिया, क्योंकि उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि मार्केट गिरता 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 बहुत नीचे आ चुका था। अभी यहाँ पर एक पॉजिटिव खबर आपको देखने को मिल रही है नज़ारा टेक में कि यहाँ से मोबाइल गेमिंग पर ही फोकस करेगी। दूसरा क्या है, इसने नेक्स्ट वेट मल्टीमीडिया की खरीदारी पूरी कर ली, इसमें 100% हिस्सेदारी पूरी कर ली इसने, ठीक है। तो इस पर आप फोकस करके रख सकते हैं। तो देखिए सब सारी चीज़ें मैं आपको न्यूज़ के आधार पर एनालिसिस कर रहा हूँ, फंडामेंटल सारी चीज़ें आपको चेक खुद से करना है, क्योंकि किसी भी स्टॉक में निवेश करने से पहले अपने एडवाइजर से सलाह लेना, उस पर सारी चीज़ें देखना, रिसर्च करना, ये बहुत ज़रूरी है। आँख बंद करके किसी भी चीज़ पर भरोसा मत करिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करें डिविस लैब की बात करें तो डिविस लैब का भी आपको दिख रहा होगा रिजल्ट आ चुका है Q4 का। तो यहाँ पर इनको 67% इनका मुनाफा बढ़ा है। कितना बढ़ा है? 67 पर। हर शेयर पर ये 30 रुपये को उन्होंने डिविडेंड का ऐलान भी किया है। और यहाँ से मुनाफा अगर हम सेम क्वार्टर की बात करें, सेम क्वार्टर पिछले साल में जाएंगे तो मार्च 2023 की अगर हम बात करें तो वहाँ पर जो रिजल्ट आया था दिसंबर से जनवरी फरवरी मार्च का, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, तो उस टाइम में इनको 321 करोड़ हुआ था और अभी यहाँ पर 538 करोड़ रुपए प्रॉफिट होता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पर भी एक अच्छा सा देखा जा सकता है। आपको कंपैरिजन करना है तो आप जाके कर सकते हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं अरविंदो फार्मा। देखो जितनी भी फार्मा कंपनी की हम बात कर रहे हैं तो करीबन अच्छा सा रिजल्ट आ रहा है। सन फार्मा भी आपको पिछले एक अच्छा सा ब्रेकआउट देता हुआ दिख रहा है स्टॉक। तो यहाँ पर फार्मा के लिए एक अच्छा सा पॉजिटिव खबर है। शुद्ध यहाँ पर अरविंदो फार्मा की अगर हम बात करें Q4 का रिजल्ट है 80% की भारी उछाल हुआ है। कितना परसेंट? 80%। रिवेन्यू में भी 19% का ग्रोथ देखने को मिला है। तो पहले 508 करोड़ के आसपास इनका प्रॉफिट हुआ था सेम क्वार्टर में, और यहाँ से अभी 909 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। तो यहाँ पर आप इस पर फोकस करके चल सकते हैं। तो यहाँ पर दूसरी बात करते हैं हम पेटीएम के बारे में। देखो पेटीएम की अगर हम बात करें तो पेटीएम का चौथी तिमाही में घाटा 228% बढ़ा है। यह 550 करोड़ रुपए रहा है। कितना घाटा इनका? मतलब पेटीएम का जब से आईपीओ आया ना तब से पेटीएम में कभी प्रॉफिट देखा ही नहीं है। अब पेटीएम के बारे में आपको आरबीआई का भी प्रॉब्लम हुआ था, आपको पता है कि आरबीआई में क्या क्या चीज़ें यहाँ पर इनके ऊपर बैन कर दिया था। तो यहाँ पर ये सारी प्रॉब्लमों से जूझ रहा है। इसके बीच एक और भी पॉजिटिव खबर यहाँ पर आती हुई है। कोई यहाँ पर ये जो इनका जो कुछ बिजनेस था उस बिजनेस में मतलब उसमें क्या करेंगे, ये जो ट्रांजेक्शन बेस पर ही रहेंगे, यहाँ पर उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। इससे इनको थोड़ा सा बेनिफिट होगा। वो न्यूज़ आप थोड़ा सा पढ़ सकते हैं। मेरे पास में वहाँ पर स्क्रीनशॉट नहीं है तो मैं आगे चल के आपको कभी शेयर करूँगा उसके साथ। अब हम बात करते हैं आईटीसी की। आईटीसी के बारे में हम बहुत पहले जब ये 200-250 रुपये के आसपास चलता था तो आईटीसी के बारे में बहुत सारे मतलब 4-5 साल से 200-250 के आसपास 300 के रेंज में ही बना रहता था। लोग परेशान हो चुके थे। लेकिन देखो एक आपको पता होना चाहिए कि ये कंपनी ना बहुत अलग अलग सेक्टर में काम करती है। ये आटा बनाती है, ये सिगरेट बनाती है, होटल इसके हैं, बहुत सारे इसके बिजनेस है। मतलब एक तरह से डाइवर्सिफाई बिजनेस है। तो थोड़ा सा यहाँ से प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि पिछले एक साल में इसका स्टॉक आपको एक अच्छा सा ग्रोथ देखने को मिला है यहाँ से आपको। तो यहाँ पर इनका क्या हुआ, 4% थोड़ा सा मुनाफा घटा है। यहाँ से आपको अगर हम बात करें तो यहाँ पर इनका थोड़ा सा मुनाफा घटा है। और यहाँ पर इनका जो आय रहा है 19,446 करोड़ रहा है। और 7.5 रुपये प्रति शेयर इन्होंने लाभांश देने की मतलब एक तरह से डिविडेंड देने का ऐलान किया है। और इसका डिविडेंड रिकॉर्ड भी अच्छा रहा है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं अशोक लेलैंड। अशोक लेलैंड की अगर हम बात करें तो इसको तो हम भूल ही चुके थे कि अशोक लेलैंड भी कोई कंपनी है। क्योंकि आपको पता है कि कोई मतलब एक 150 रुपये वाला स्टॉक कोई देखना नहीं चाहता है। मारुति सुजुकी सबको देखने को, टाटा सबको देखने को मिलता है, लेकिन अशोक लेलैंड यहाँ पर कोई देखना नहीं चाहता है। तो एक टाइम में यहाँ पर 150 रुपये के आसपास, उसके पहले 100 रुपये के आसपास घूमता था स्टॉक। लेकिन यहाँ पर भी एक अच्छा सा यहाँ पर आपको देखने को मिला होगा। यहाँ पर उनका मुनाफा 17% बढ़ा है। और आपको पता है अशोक लेलैंड क्या क्या है, इसके प्रोडक्ट है, ये सब चीज़ें आपको याद रखना चाहिए। ट्रक क्या क्या बनाती है, बसें, तो यहाँ पर ये सब चीज़ें देखना है। इनका प्रॉफिट बढ़कर 933 करोड़ हुआ है। आय भी इनकी बड़ी है। और यहाँ से कंपनी के शेयर में एक साल में 45% का रिटर्न दिया है आपको, जो कि मैं आपको बता ही रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं जियो फाइनेंशियल की। जियो फाइनेंशियल का अगर एक न्यूज़ देखा जाता है तो वो है कि ये क्या कर रहा है, रिटेल रिलायंस ये क्या कर रहे हैं, रेंट वाले बिजनेस में। जैसे अभी रेंट वाले बिजनेस में देखो, अभी आप देखो, अगर एक चीज़ समझने की कोशिश करो कि आप हैं मान्यवर अगर हम बात करें तो एक होता था। यहाँ पर क्या हो गया कि ये लोग क्या करते हैं, जैसे आप शादी का सूट लेने चाहते हो, आप क्या चाहते हो कि मैं कोई भी सूट लूँगा
तो कम से कम अच्छा दिखना चाहिए। कम से कम अगर एक कोई दूल्हा है, एक रात के लिए तो पहनेगा, एक रात में भी पूरी रात नहीं पहनेगा, उसमें भी 4 बार कपड़े चेंज करेगा। तो कम से कम वो क्या करता है, वहाँ पर उसके लिए 50,000 का वो सूट सिलवाता है। क्या सिलवाता है? 50,000 का सूट सिलवाएगा, या जो भी मतलब हम बात कर सकते हैं कि जो यहाँ पर वो एक्स जो चीज़ें आती है, जो भी अपने को एक शादी के लिए कपड़े लगते हैं 2-3 जोड़ यहाँ पर एक अच्छे कपड़े, तो 50,000 के। अब ये जिसकी उसकी औकात है उसके हिसाब से, तो ये क्या हो गया कि ये चाहते हैं कि रेंट वाला कोई ऐसा बिजनेस किया जाए। जैसे अभी हम बात करते हैं डेकोरेशन के सामान की, जो सब जो रेंट पे चलते हैं, तो वैसे ही ये कोई बिजनेस प्लान कर रहे हैं जिसमें रेंट पर चीज़ें दी जाएगी, जिससे क्या होगा, लोगों को बेनिफिट भी होगा, लोगों का पैसा भी बचेगा और कंपनी को बेनिफिट भी मिलेगा। तो यहाँ पर ये चीज़ें आपको ध्यान रखकर चलनी चाहिए। तो यहाँ से रिलायंस के लिए रिलायंस रिटेल से 36,000 करोड़ के डिवाइस खरीदेगी कंपनी, ठीक है। तो यहाँ से शेयर होल्डर से मंजूरी मांगी है, क्योंकि शेयर होल्डर ही सबसे बड़ी बात होती है, वही सबसे बड़ा मेन डिसीजन लेते हैं, क्योंकि एक अकेला कोई भी यहाँ से, क्योंकि कंपनी में एक बहुत सारे लोग जुड़े होते हैं, तो उनका डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी है। सुजलान की बात करें, सुजलान में आपको दिख रहा होगा कि अगर हम बात करें कि सुजलान को अगर देखा जाए तो कहाँ चलता था ये 10, 15, 7 रुपये, 8 रुपये, 10 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये पे स्टॉक चलता था। एक जो रैली आई, जैसे हमारा ग्रीन एनर्जी पर फोकस हुआ, तब से यहाँ पर एक रैली आई, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से सुजलान 40 से 50 रुपये जा चुका है। और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा इनका मुनाफा भी थोड़ा सा घटा है इस बार, 9% घटकर, लेकिन इसका मुनाफा घटने के बाद भी यहाँ पर कंपनी में बहुत सारी चीज़ें जो है वो कम नहीं हो रही है। सो पॉजिटिव मोमेंटम अभी भी बना हुआ है। अभी एक और न्यूज़ आई है जिसको मैं अभी यहाँ पर ले नहीं पाया हूँ, लेकिन फिर भी वहाँ पर एक अच्छी सी न्यूज़ आई, जिससे एक स्टॉक को अगर आप देखोगे तो वो चल रहा था करीबन 40 के आसपास, और यहाँ से अभी थोड़ा सा एकदम उसमें रिटर्न ज़्यादा देखने को मिला है। तो यहाँ पर आपको याद रखना चाहिए ये स्टॉक, देखो एक तरह से मैं ये नहीं बोल सकता हूँ कि ये मल्टी बैगर बनेंगे, लेकिन एक तरह से देखो एक सही तरह से अगर कोई कंपनी काम कर रही है, देखो यस बैंक लाख काम कर रही है, लेकिन धीरे धीरे देखो कोई भी स्टॉक 1 साल में 2 साल में कभी भी आगे नहीं निकलता, थोड़ा टाइम लगता ही है। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा देखनी पड़ेगी, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं एनटीपीसी का। एनटीपीसी के बारे में अगर आप बात करना चाहते हो तो एनटीपीसी के बारे में आप नहीं जानते, ऐसा तो मैं बोल नहीं सकता। तो यहाँ पर इनका मुनाफा भी यहाँ से 33% बढ़ा है। कितना? 33% बढ़ा है। और यहाँ पर इनकी आय भी बढ़ी है। कंपनी ने 1 साल में डबल कर दिया है पैसा। यहाँ से अगर हम 114% का रिटर्न दिया है, ठीक है, तो इस पर भी आप फोकस करके रख सकते हैं। तो ये सारी की सारी ब्रेकिंग न्यूज़ थी। अगर ये आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये सब चीज़ें आपको रोज़ मिलती रहे। तो ताकि क्या होगा कि अगर आप शेयर मार्केट में हो तो ये अपडेट आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इससे पहले एक डिस्क्लेमर ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि डिस्क्लेमर कभी भूलना नहीं है। इसका मतलब ये है कि मैंने जो भी न्यूज़ें बताई है ये न्यूज़ के आधार पर है, मैंने भी किसी सोर्स से ये न्यूज़ें कलेक्ट की है। ऐसा नहीं है कि मेरे पास में कोई मैं यहाँ पर मैं ही ये न्यूज़ बनाता हूँ। इसलिए प्लीज़ यार कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने एडवाइजर से सलाह जरूर लेना। हम यहाँ पर किसी भी तरह से बाय सेल की कोई भी सलाह नहीं देते हैं और हम लोग इसके लिए जिम्मेदार भी नहीं हैं। प्लीज़ यार वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।